Good morning to all of you. Class 7th, Subject Social Science, Chapter 7, Human Environment, Settlement, Transport and Communication. Dear students, कल हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था और कौन कौन से ट्रांसपोर्ट्स थे, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, उनके बारे में पढ़ा था। अभी आप एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे बुक का पेज नंबर 52 निकालेंगे। वहाँ से आज हम एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित ये परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा साधन है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। It is the only mode of transport to reach the most remote and distant area, especially where there are no roads and railways. तो ये यातायात का अकेला साधन है जो दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। Helicopters are extremely useful in most insensible areas and in time of calamities for rescuing people and disturbing food, water, clothes and medicines. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo. तो हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाइयाँ बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। आप इसे चित्र 7.9 में देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन हैं। तो आपकी बुक में चित्र नंबर 7.9 में दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा चित्र 7.11 में देख सकते हैं आप ये। तो आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप उसी के आधार पर ये देखो चित्र भी बनाए हुए हैं, इधर चित्र भी दिए हुए हैं। 7.9 में आपको हेलीकॉप्टर दिया है, ठीक है। तो इधर से आप देख सकते हो कि हेलीकॉप्टर कैसा है और इसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ भी कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन यानी कि संचार। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। तो संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। द फिक्स 7.10, तो आपकी बुक में आप देख सकते हो कि जो फिक्स 7.10 है, वो एक्सप्लेन क्या करता है, द एवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो 7.10 जो है फिग, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. तो सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है।
तो किसका उपयोग होता है? संचार और विभिन्न साधनों का। Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain. Through newspaper, radio and television, we can communicate with a large number of people. तो समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। They are therefore called mass media. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मास मीडिया। The satellites have made communication even faster. जो सैटेलाइट है वो कम्युनिकेशन को फास्टर बनाते हैं। Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast and disaster warning. तो सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का संरक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा एवं पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। Now we can send electronic mails or emails through internet. अब हम इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स या मेल्स करते हैं किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। Wireless telephonic communications through cellular phones have become very popular today. Internet not only provides us with worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railway, airways, and even cinemas and hotels sitting at home with this kind. तो इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एयरवेज के बारे में पढ़ा और कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ा। तो आप इसको एक बार फिर से रीड करना। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।